हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्या करा, ए दिया और करा साबित कीजिए एलएचएस बराबर आरएचएस। तो एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाने के लिए करा तथा इसका ए इनवर्स भी निकाले। किसकी? इसके हेल्प से। तो हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। तो एलएचएस में क्या ना, हम लोग चल देंगे ए स्क्वायर अब प्लस में 3a प्लस में 4i2 ए। तो ए गिवन है ए स्क्वायर, मतलब ए कितना बार लिखेंगे? 2 बार। -1 -1 2 -2 और फिर -1 2 माइनस में 2 और प्लस में 3। ए का वैल्यू रख दो। ए का वैल्यू क्या? -1 2 माइनस में 2 प्लस प्लस में 4। i2 का वैल्यू सभी जानते हैं 1 0 0 और 1। और इसको सॉल्व कर लो। तो इस रो को इस कॉलम के साथ गुना करें, क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस में 1 और फिर इसको इसके साथ माइनस में 2। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे +1 और प्लस में 2। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे तो माइनस में 2 और माइनस में 4। ये दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ तो -2 और प्लस में 4। अब प्लस प्लस। अब इस 3 को ना सभी एलिमेंट के साथ गुना करें, क्या आएगा? -3 6 और माइनस में 6। अब प्लस प्लस 4 को गुना कर दो सभी एलिमेंट के साथ 4 0 0 और 4। ए आ गया। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 और ए 3 -6 और ए प्लस में 2। अब प्लस और ए दोनों प्लस में, दोनों को ऐड करें, क्या जाएगा? प्लस में 1 और ए ऐड करेंगे -3, इसको ऐड करेंगे +6 और इसको ऐड करेंगे माइनस में 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो तो इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 3 -3 0 -6 + 6 0 2 और -2, क्या आ जाएगा? 0। इसको क्या बोल सकते हैं? 0। तो ए प्रूव्ड हुआ। तो एलएचएस चले क्या आ गया? आरएचएस। तो हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर + 3a + 4i2 बराबर क्या? 0। फिर करा, अब इसके हेल्प से क्या निकाले? ए इनवर्स। तो इसके हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ से हेल्प करेंगे फिर से। तो अब चलेंगे ए स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में +4i2 इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करना तो दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ए इनवर्स तो ए स्क्वायर प्लस में 3a प्लस में 4i2 बराबर में ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा? 0। अब ए इनवर्स को गुना करो तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस में 4 इंटू ए इनवर्स i2 बराबर 0 इंटू समथिंग, क्या आ जाएगा? 0। हम लोग सभी जानते हैं दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो पावर क्या बचेगा? ए पर पावर 1 प्लस में 3 ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई होता है। अब प्लस में 4 ए इनवर्स को आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स ही आता है बराबर में 0। हमें फाइंड करनी है ए इनवर्स। तो 4 ए इनवर्स को रहने दीजिए और ए प्लस ए को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -a प्लस 3i इधर आएगा तो माइनस में 3i। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग वैल्यू कर देंगे 4 ए इनवर्स रह जाएगा माइनस ए का वैल्यू गिवन है क्या? -1 माइनस में 1 2 माइनस में 2 माइनस में 3। आई का वैल्यू रख दो 1 0 0 और 1 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4a इनवर्स और a माइनस माइनस को गुना कर दो तो +1 -2 और प्लस में 2 माइनस सभी एलिमेंटों के साथ गुना माइनस में। अब यह 3 को गुना कर लो सभी का 3 0 0 और क्या हो जाएगा? 3। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 2 और प्लस में 1 -2 और ए आ जाएगा माइनस में 1 और ए 4a इनवर्स। अब 4 को डिवाइड में क्या लेंगे और क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड हम लोग बनाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 का सेकेंड। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर फिर से 6 का सेकेंड समझते और थर्ड फोर्थ आप लोग खुद से बनाएंगे। क्या कराना, ए गिवन और करा LHS बराबर आर दिखाइए, फिर करा तथा इससे 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 इस समीकरण से हेल्प कर क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने से पहले हम लोग साबित करेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो LHS में क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में आई, और ए स्क्वायर मतलब ए कितना बार, 2 बार लिखेंगे। क्या लिखा हुआ 2 3 1 2 इनटू और ए 2 3 1 2 और ए लिख दिए माइनस में 4 ए का वैल्यू पुट कर दो 2 3 1 और 2 प्लस प्लस आई का वैल्यू रख दो 1 0 0 और 1, और इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये दो मैट्रिक्स है, दोनों गुना करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करो, क्या आएगा 2 दूनी 4 और प्लस में 3, फिर इसको इसके साथ करेंगे 3 दूना 6 और 3 दूना 6। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, 1 गुना 2 2 और 2 गुना 1 2, फिर इस रो को इसके साथ 1 गुना 3 या 3 2 दूनी 4, ये आ जाएगा माइनस। अब 4 को ना गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4 और 4 दूना 8, ये आ गया। अब एक प्लस में 1 0 0 और 1 को रहने देंगे। अब इसको पहले ऐड कर लें, क्या आ जाएगा 7 और 12 4 और इसको ऐड करेंगे तो 7, माइनस में 8 12 4 और 8, अब प्लस में 1 0 0 और 1। अब यहाँ पे क्या कह ले, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस में 1 और एक घटाएंगे 0 और एक घटाएंगे 0 और एक घटाएंगे क्या आएगा माइनस में 1, प्लस में 1 0 0 और 1 है। अब इसको जोड़ दो, माइनस 1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 क्या आएगा 0 0 प्लस 0 0 और माइनस 1 प्लस 0 ए 0 बराबर में क्या लिख सकते हैं 0। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, ये हो गया प्रूव्ड। अब करा इस इक्वेशन के हेल्प से ए इनवर्स फाइंड कीजिए, तो सिंपल है, तो लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में आई इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, इसमें ए इनवर्स नहीं है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, LHS में और RHS दोनों तरफ, तो ए मल्टीप्लिकेशन कह लें। अब ए इनवर्स को अंदर मल्टीप्लिकेशन करें, क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए अब प्लस में ए इनवर्स इंटू आई। इस ए इनवर्स को सभी से मल्टीप्लिकेशन किए, अब बराबर में ए इनवर्स इंटू 0 क्या मिलेगा 0। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा ए पर पावर क्या हो जाएगा -2 और +2 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और माइनस में 4 ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई, प्लस में ए इनवर्स इंटू आई क्या मिलेगा ए इनवर्स बराबर में 0। हमें फाइंड करनी है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को रहने दीजिए, माइनस आई को आर एच ले जाएंगे तो प्लस में आई और ए को आर एच लाएंगे तो माइनस में ए, तो ए इनवर्स बराबर 4 आई का वैल्यू रख दो 1 0 0 और 1 और माइनस ए का वैल्यू क्या गिवन है 2 3 और 1 और 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 को गुना करेंगे 4 0 0 और 4 और माइनस में 2 3 1 और 2। अब दोनों को घटा लेंगे तो क्या आएगा ए इनवर्स, तो हम लोग यहाँ पे घटा के लिख लेते हैं 4 - 2 क्या मिलेगा 2 और 0 - 3 माइनस में 3 और 0 - 1 और 4 क्या आ जाएगा 2, ये मिल गया इनवर्स। तो क्या फाइंड हो गया, और LHS बराबर RHS भी फाइंड हो गया और ए इनवर्स भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद से बना लेंगे, ये बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 का फर्स्ट। क्या कराना है कि LHS ए कह रहा है, इसमें साबित कीजिए ए इनवर्स बराबर 1/19 इंटू ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड और थर्ड है, सेम बनाने का रूल है। क्या ना कह रहा है LHS बराबर RHS दिखाइए,
तो LHS बराबर आर दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, LHS में ए इनवर्स। तो LHS के लिए ए इनवर्स, तो इसका ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है, डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में 4 और माइनस 5 दिया 15 और ए आ गया माइनस में 19। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में 19। तक कह देंगे डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स क्या है, संभव है इसका। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब 3 का कोफैक्टर क्या, माइनस में 5। हम लोग जानते हैं रो कॉलम छिपाएंगे 5 बचेगा, 5 2 1 3 विषम है तो माइनस लेगा। अब 5 का निकालेंगे दूसरा रो, पहला कॉलम का कोफैक्टर, रो कॉलम छपेगा तो क्या बचेगा 3, 2 1 3 विषम है तो माइनस लगेगा। अब निकालेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब -2 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, और रो कॉलम छिपाएंगे तो 2 ए 2 और ए लिख दिए। अब इस कोफैक्टर को क्या में लिख दे, एडजॉइंट में। तो एडजॉइंट लिखने के लिए हम लोग समझ चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि इस रो के कोफैक्टर को कॉलम में लिख दे, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या है, -2 -5, इसको क्या में लिख दे, कॉलम में। अब सेकेंड रो के कोफैक्टर को कॉलम में लिख दो, -3 और 2, ए क्या बन गया, एडजॉइंट। अब हम लोग फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का सूत्र होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ए 1 बाई डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या है ना, माइनस में 19 और एडजॉइंट ए फाइंड कर चुके, -2 -3 -5 और प्लस में 2। अब माइनस को ना मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 1/19 रहने दो, ए इनवर्स। माइनस को मल्टीप्लीकेशन करेंगे +2 +3 और प्लस में 5 और माइनस में 2 और ए इनवर्स बराबर 1/19। क्या इसको लिख सकते, इतना बराबर क्या देखें तो ए लॉट आया, क्वेश्चन आई तो ए लिख सकते ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, 1/19 इंटू ए प्रूफ हुआ। अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड हम लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 का थर्ड। 7 का थर्ड में करा ए साबित कीजिए LHS बराबर RHS। तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। तो ए करा इतना बराबर ए साबित करने के लिए, मतलब इसमें क्या ना, LHS में क्या चाहिए, ए का इनवर्स इंटू 2। तो ए का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 4 तिया 12 और ए 12। इसको सॉल्व करेंगे 2। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब ए कह देंगे डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स क्या है ना, इसमें संभव है। अब हम लोग जानेंगे, अब इसका निकालेंगे इनवर्स। निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, मतलब 2 का। तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 7 -3 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन रूल। अब निकालेंगे -4 का कोफैक्टर। -4 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस में 3, लेकिन साइन रूल यूज करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 का कोफैक्टर क्या, 2। अब हम लोग कोफैक्टर फाइंड करें। अब कोफैक्टर के बाद क्या फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जानते हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को क्या में लिख दे, कॉलम में 7 4। सेकेंड रो के कोफैक्टर को क्या लिख दे, कॉलम में 8 3 और 2 और ए हो गया। ए क्या फाइंड कर ले, एडजॉइंट। अब फाइंड कर लेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का सूत्र होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 बाई डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 2 और एडजॉइंट क्या फाइंड कर चुके, 7 3 4 और 2 ए फाइंड कर चुके। अब हम लोग रहने देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या करेंगे इसमें ए इनवर्स। अब LHS चल देंगे। LHS में क्या करा, 2 इंटू ए इनवर्स करा, तो 2 को रहने दो। ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 1/2 7 3 4 और 2। तो ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 3 4 और 2। ये क्या फाइंड हो गया, LHS। अब हम लोग चल देंगे RHS। RHS में क्या गिवन है, 9i माइनस में a। तो 9 को रहने दे, i तो हम लोग जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 और 1 और माइनस में a का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, 2 -3 और माइनस में 4 और 7। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। तो ये 9 को ना मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 9 0 0 और 9
और माइनस में 2 -3 -4 और 7। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा 7 और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3 और प्लस में 4 और एक घटाओ तो प्लस में 2। तो ये क्या आ गया RHS। देखिए तो LHS और RHS क्या आया इक्वल, तो कह देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 का फर्स्ट और सेकंड सेम है। क्या कराना है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिया और करा सत्यापित करे वेरीफाई करे LHS इक्वल टू RHS। तो ये आप लोग खुद से बनाएंगे। ये आप लोग का हिंट देते हैं क्या ना, ए बी दिया हुआ और करा LHS बराबर आर दिखाइए। तो LHS में क्या करा ना, पहले हम लोग ए और बी को मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और मल्टीप्लीकेशन कर जो मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा LHS। अब हम लोग को RHS में क्या करा, बी का पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करे, फिर इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करे और इनवर्स फाइंड कर दोनों का क्या ना मल्टीप्लीकेशन करे तो वो क्या प्राप्त होगा RHS। तो ये आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे क्योंकि आप लोग को समझा दिए हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकेंड आप लोग खुद से बनाएंगे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 का थर्ड भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। क्या ना, ए दिया और करा सत्यापित कीजिए LHS और RHS। LHS में क्या है ना, करा ए का ना एडजॉइंट ए डैश का एडजॉइंट फाइंड कीजिए। तो हम लोग ए गिवन है और ए क्या फाइंड कर लेंगे, ए डैश फाइंड कर लेंगे। तो ए डैश क्या हो जाएगा 2 -3 4 और 6। अब इसका क्या रहा है LHS में इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। फिर कर रहा है क्या ना कि RHS में क्या एडजॉइंट है, इसका एडजॉइंट निकाल के क्या करना ट्रांसपोज करना तो क्या आएगा RHS। तो हम लोग शॉर्ट में निकालने के लिए समझाते हैं एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का जब दो रो दो कॉलम का एडजॉइंट फाइंड करनी होती है तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का एड है इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो क्या करो इसको चेंज कर दो। तो 6 और 2 और ए वैसे रहने दो और इसमें क्या लगा दो सैंड रूल। तो ये किसका इस मैट्रिक्स का ए डैश का क्या निकल गया एडजॉइंट। तो ए फाइंड हो गया LHS और ए मिल गया क्या ना LHS। अब फाइंड कर लो RHS। RHS में क्या करा, किसका एडजॉइंट करा, RHS में करा एडजॉइंट ए का डैश पूछ रहा। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या ना एडजॉइंट ए। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ए आपस में चेंज हो जाएगा 6 2 और 3 और 4 और इसमें सैंड लग जाएगा माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा माइनस और ए हो गया। अब इसका ना ट्रांसपोज कह लो। तो इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, क्योंकि RHS में कह रहा है एडजॉइंट ए का डैश तो एडजॉइंट ए फाइंड हो गया और इसका डैश क्या हो जाएगा 6 3 -4 और 2। तो देखिए तो LHS और RHS क्या आया इसमें और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ना प्लस हो जाएगा। हाँ अब देखो क्या ना LHS और RHS क्या है ना सेम आया और ए RHS सेम आया। तो कह देंगे ये क्या ना कि ये सत्यापित है LHS इक्वल टू RHS। नहीं तो आप क्या ना डिटेल से बना सकते हैं। हम लोग समझ रहे हैं बात को। क्या ना इसका डैश कर लेना और डैश किए ए आया, इसका करा एडजॉइंट फाइंड कीजिए LHS मिलेगा। फिर करा इसका इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर डैश कीजिए उसका वैल्यू। ये शॉर्ट में समझा दिए क्लियर तरीके से। और अब क्वेश्चन नंबर समझो 8 का थर्ड का बी क्या करना एडजॉइंट ए का इनवर्स फाइंड कीजिए। अब बी में क्या कराना एडजॉइंट ए पहले फाइंड कीजिए, मतलब इसका एडजॉइंट फाइंड कर ली। इसका कहा जा रहा है इनवर्स फाइंड कीजिए LHS फाइंड हो। इसका इनवर्स निकालेंगे क्या मिलेगा LHS। RHS में क्या कहा जा रहा है इसका इनवर्स फाइंड कर क्या निकालेंगे जो आएगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा RHS। तो आप लोग खुद से करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं हम लोग, तब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट में क्या गिवन है ए गिवन और करा सत्यापित कीजिए LHS बराबर RHS। तो LHS में क्या कराना ए इंटू एडजॉइंट है, मतलब इस मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट, फिर हमें क्या फाइंड करना इनटू उसको ए से मल्टीप्लिकेशन क्या फाइंड होगा LHS।
RHS में क्या करा, डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए और किससे, I से मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, सो पूछ रहा। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, इसका एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो कॉस अल्फा मतलब पहला रो पहला कॉलम, कॉस का कोफैक्टर निकालेंगे, इसके रो कॉलम छिपाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फा और ये 0, ये मिल जाएगा। अब इसका कोफैक्टर निकालो, पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसके आमने सामने रो कॉलम छिपेगा, साइन अल्फा इंटू 1 क्या मिलेगा, साइन अल्फा और ए 0, तो इसका 2 1 3 साइन रूल क्या माइनस। इसका कोफैक्टर निकालो, पहला रो दूसरा कॉलम, तो रो कॉलम छिपाओ, तो इतना गुना 0 और 0, तो इसका कोफैक्टर क्या निकलेगा, 0। अब निकालेंगे इसका कोफैक्टर, दूसरा रो पहला कॉलम का, तो इसके रो और कॉलम छिपाएंगे तो क्या बचेगा ना, यहाँ पे इसको गुना करेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू 1, माइनस में साइन अल्फा और इसमें 0 गुना समथिंग क्या आ जाएगा, 0, 2 1 3 विषम, तो साइन रूल यहाँ पर क्या होता है, माइनस। अब इसका निकालेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इसके रो कॉलम छिपेगा, तो कॉस अल्फा इंटू 1, तो कॉस अल्फा और 0 गुना समथिंग क्या मिलेगा, 0, तो इस साइन रूल पॉजिटिव। ये निकालेंगे इसका कोफैक्टर, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो रो कॉलम छिपाएंगे, 0 गुना समथिंग 0 और 0 गुना समथिंग क्या आ जाएगा, इसका कोफैक्टर 0। और अब हम लोग फाइंड कर लेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो पहला मतलब इसका, इस रो कॉलम छिपाएंगे, क्या आ जाएगा, इसका कोफैक्टर 0 और इसका कोफैक्टर निकालो, तीसरा रो दूसरा कॉलम तक, इसका भी कोफैक्टर क्या निकलेगा, 0, तीसरा रो तीसरा कॉलम, इसका कोफैक्टर निकालेंगे क्या आएगा, 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कोफैक्टर 1 आएगा। अब ए निकाल लेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए फाइंड कर लो। हम लोग जानते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर को फर्स्ट कॉलम लिख देंगे, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को क्या ना रो को कॉलम में लिख लेंगे, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को किस में लिख लेना, कॉलम में लिख लेना। तो एक कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और 0, ये हो गया। अब सेकेंड रो के कोफैक्टर को सेकेंड कॉलम में लिख लो, तो साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और 0। थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, 0 0 और 1, ये हो गया क्या, एडजॉइंट। अब हम लोग को एलएचएस में फाइंड करना है, एलएचएस में क्या करा, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए वैल्यू गिवन है, ए क्या गिवन है इसमें, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और 0 और साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ये गिवन है, इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 और 1, ए गिवन। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दे, क्या फाइंड हो जाएगा, एलएचएस। तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन, रो को किसके साथ, कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 0, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा और 0, फिर इस रो को इसके इस कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सब 0 प्लस 0 0 प्लस में 0 प्लस में 0 आएगा। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस में 0, फिर इस दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में 0, फिर इसको थर्ड कॉलम के साथ जब गुना करेंगे आ जाएगा 0 प्लस में 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करो, तो 0 प्लस में 0 आएगा। अब थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो 0 प्लस में 0 प्लस में 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करो तो क्या आएगा, 0 प्लस में 1। अब यहाँ पे ऐड कर लो, तो ये क्या ना, यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या 1, ये माइनस प्लस में और ये माइनस में कट गया तो बच गया 0, और यहाँ पर भी 0, और ये माइनस प्लस में ये माइनस में कट गया और ये मिल जाएगा 0
साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 और यहाँ पे 0, ए भी 0 0 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ये मिल गया। तो ये क्या मिल गया LHS। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHS। तो RHS फाइंड करने के लिए RHS में क्या है ना, कर रहा है डिटर्मिनेंट A इंटू आई। तो अब यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख देंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा ना, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और 0 और इस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 और 1। अब इनटू में आई को लिख दो। अब इसको सॉल्व कर, दो एलिमेंट 0 ए और ए कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इनटू में क्या ना आई। तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं 1 इंटू आई, क्या मिलेगा आई। तो यहाँ पे भी इसी को तो बोलते हैं क्या आई। तो एक प्रूफ हुआ LHS बराबर क्या RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट हम लोग कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद से बना लेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझें क्या ना, ए इनवर्स एंड बी, ए इनवर्स और बी दिया और करा ए बी की होल इनवर्स फाइंड कीजिए। तो बी गिवन और यहाँ पे ए गिवन है और ए इनवर्स गिवन है। फिर से जब इसका इनवर्स करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या मिल जाएगा ए। जब एक ही इनवर्स मैट्रिक्स को दोबारा इनवर्स करेंगे क्या फाइंड होगा ए। तो इसका इनवर्स फाइंड कर लेंगे और इसका ना ए, इसका इनवर्स फाइंड करें क्या मिलेगा ए और ए फाइंड हो जाएगा। फिर बी गिवन है और ए दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर जो आएगा उसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या फाइंड होगा इनवर्स। तो कर हम लोग को फाइंड कीजिए ए बी का इनवर्स। तो बी तो गिवन है, ए गिवन नहीं है, तो ए इनवर्स गिवन। तो ए इनवर्स से क्या ज्ञात कर लेंगे ए। जब ए इनवर्स को दो बार इनवर्स करेंगे तो क्या वापस आ जाएगा ए और ए फाइंड हो जाएगा और बी गिवन है। दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर जो मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, उसी का करा इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।